अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं वसीम खान और आप देख रहे हैं वसीम खान यूट्यूब चैनल। लिपोमा या रसूलियाँ एक फैटी ट्यूमर कहलाती हैं जो आपकी जिल्द और पट्ठों के दरमियान वाक़ चर्बी की बनी एक गांठ होती है। वो आम तौर पर धड़, गर्दन, बगलों, बाजू और रानों के अंदरूनी आज़ा में पाई जाती हैं, जो चर्बी के खलियों में तेज़ और गैर मामूली इजाफे की वजह से तश्कील पाती हैं। रसूलियाँ भी सख्त और नरम दो तरह की होती हैं। कुछ ऐसी होती हैं कि अगर इनको उंगलियों से दबाया जाए तो गोश्त अंदर की जानिब जाने लगता है, और कुछ सख्त होती हैं जिन पर हाथ लगाया जाए तो वो गोश्त में दर्द करने लगती हैं। रसूलियाँ कैसे बनती हैं? रसूलियाँ उन खोलियों से बनती हैं जिन खोलियों से हमारे दांत बनते हैं। अगर किसी को थोड़ी से भी रसूली हो तो वक्त पर इसका इलाज शुरू कर दें। ये आमतौर पर 1 से 2 माह में बढ़ जाता है। ये बढ़ जाए अगर तो ऑपरेशन से भी बाज़ औक़ात ठीक नहीं हो पाती हैं, क्योंकि अंदर ही अंदर जिस्म में इन्फेक्शन बढ़ जाता है। इसका साइज़ कितना होता है? एक लिपोमा 3 सेंटीमीटर 1 इंच, 5 सेंटीमीटर 2 इंच तक भी हो सकता है, और इसे मज़ीद बड़ी भी। कुदरती ग़िज़ाओं के ज़रिए रसूलियों का इलाज हम आपको बताते हैं। नीम और अलसी के ज़रिए, क्योंकि नीम और अलसी का जो तेल है, नीम का तेल हमारी जिल्द की हिफाजत में मदद करता है और लिपोमा यानी रसूलियों के इलाज में माऊन साबित होता है। अलसी में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड पाए जाते हैं, जो सोजिश को कम करने में मदद करते हैं। अलसी के बीजों का तेल और नीम का तेल मिक्स करें और रोज़ाना दिन में 2 मरतबा जहाँ रसूली है इस जगह की हल्के हाथ से मालिश करें, और इससे आपकी रसूलियाँ सिकुड़ जाएंगी और आपको आराम मिलेगा। खुदूर पौधा और ग्रीन टी। खुदूर पौधे का तेल भी आपको बाज़ार में पंसार की दुकान से आसानी से दस्तयाब हो जाएगा। इस तेल में आप ग्रीन टी मिक्स करें और रसूलियों पर लगा लें और कुछ देर रहने दें। ऐसा करने से आपकी रसूली की जड़ कमज़ोर होगी और वो एक मुकर्ररा वक्त के बाद ख़त्म हो जाएगी। हल्दी और नीम। हल्दी एंटी इन्फ्लामेटरी है। इसमें आप नीम का तेल मिक्स करके एक लेप बनाएं और रसूलियों पर लगाएं। ये इनके अंदर का फूलपन ख़त्म करेगा और जिल्द को नरम और मुलायम बनाने में मदद करेगा। मछली में विटामिन B12 फैटी एसिड पाए जाते हैं, जो एंटी रसूली समझे जाते हैं। इसलिए मछली ज़्यादा से ज़्यादा खाएं और मछली के तेल की मालिश करते रहें। चेरी और स्ट्रॉबेरीज़। चेरी और स्ट्रॉबेरीज़ के अंदर मौजूद अज्जा कैंसर सेल्स को ख़त्म करने में मुफीद हैं। इनके अंदर मौजूद इलेजिक एसिड रसूलियों को नरम करके इनको हल्का बनाता है, और यूं आहिस्ता आहिस्ता वो खुद ख़त्म होने लगती हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी इंशाअल्लाह। आप इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।